कहो कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा। थैंक यू, नमस्कार सभी को। तो आज हमारी जो रेसिपी है वो संतोष बजाज जी देंगे। उसके बाद हम थोड़ा नीटिंग का देखेंगे। तो मैं संतोष बजाज से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो पता नहीं आज क्या बताने वाली हैं। आप थोड़ी देर रिलैक्स कर। हाँ जी, नमस्कार भाइयों बहनों आप सबको। आज मैं आपको एक रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आवाज आ रही है मेरी? आ रही। अच्छा, तो आज रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिस रेसिपी का नाम है पीनट सूप विद मशरूम एंड टोफू। ये सूप की एक रेसिपी है जो कि शायद मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने यहाँ नहीं बनाई होगी और ना ही चखा होगा। सो आज ये मैं न्यू रेसिपी आपको देने के लिए जा रही हूँ। ये एक्चुअली हम वेस्ट अफ्रीका घाना में थे तो वहाँ बनाया करते थे और रेस्टोरेंट जाते थे तो वहाँ रेस्टोरेंट्स में भी ये सर्व होती थी। दिस इज ए वेरी गुड एंड आई मीन क्या है रेसिपी है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। और ये जो सूप है पीनट से बनता है। तो पीनट पहले सबसे पहले हमें जो रेसिपी के हिसाब से पीनट पेस्ट बनानी होती है उसमें आप 50 ग्राम रोस्टेड पीनट ले सकते हैं। सोक द पीनट फॉर हाफ कप ऑफ वाटर फॉर 1 hour, देन पुट इट इन स्मॉल ब्लेंडर, एड 2 tablespoons ऑफ ऑयल एंड मेक ए फाइन पेस्ट। ये हमारी जो है पीनट की एक पेस्ट बन गई है। थोड़ा स्लो बोलिए संतोष जी। हाँ जी, वैसे ये रेसिपी की जो वो मात्रा है ना आपके पास आ जाएगी। ओके, क्यों भेज रहे हैं कि नहीं? सब फॉर 1 hour और 2 hour जैसे बनाना है तो सुबह आप डाल दीजिए और पानी में, फिर उसको एक छोटे ब्लेंडर में लेके एड 2 tablespoons ऑफ ऑयल एंड मेक ए फाइन पेस्ट। और पेस्ट जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कैन यू सी दिस पेस्ट? इट शुड बी लाइक दिस, थिक कंसिस्टेंसी। ये मेरे पास पीनट सूप आई मीन पीनट पेस्ट जो है सूप के लिए बनी हुई है और मैं घर में तकरीबन हफ्ते 15 दिन में ये हमारे घर में बनता रहता है। और ये तो मैंने आपको एक वेजिटेरियन बता रही हूँ। अगर इसके साथ जो लोग चिकन के लवर हैं तो वो लोग चिकन भी डाल सकते हैं। इसमें चिकन ड्रम स्टिक एंड चिकन लेग्स 12 पीसेस ऑफ चिकन आप ले सकते हैं। तो वो जो है वो चिकन पीनट सूप कहेंगे हम उसे। और ये जो है पीनट सूप विद मशरूम एंड टोफू। चलो, तो ये हमारी पेस्ट बन गई। अब सूप के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके लिए सबसे पहले तो हम ऑयल लेंगे, 3 tablespoons ऑयल, 6 to 8 pods ऑफ गार्लिक, पील इट एंड मेक ए फाइन पेस्ट। वो भी या छोटे जो ग्रेटर होता है छोटी साइज से बड़ा बारीक आपने ग्रेट करना है, या उसको अगर पीस सकते हैं तो पीस भी लीजिए। 1 3/4 कप ग्राउंड टमाटो मीन क्रश टमाटो। ये जो डिब्बे बने हुए आते हैं ना यूनिको के, एलमेर के, ये ग्राउंड टमाटो जो आप सब्जी में भी शायद डालते होगे। अच्छा, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून सिनेमन एंड क्लव्स पाउडर, 1.5 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टीस्पून रेड चिली पाउडर और अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये और आधी चम्मच जो है देगी मिर्च, जिसे कश्मीरी मिर्च कहते हैं, टू गिव ए नाइस कलर। देन 3 टीस्पून सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसमें 3 टीस्पून डल जाएगा लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। पहले थोड़ा कम ही डालिए क्योंकि मैं इसमें जो ऐड करने जा रही हूँ एक क्यूब्स ऐड करने जा रही हूँ। आई मीन वेजिटेरियन क्यूब भी होती है और चिकन क्यूब भी होती है। वो जो आपने देखा होगा स्टोरों में छोटी छोटी टिक्कियाँ जो एक पैकेट में आती हैं। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ अभी। अच्छा, तो आप कश्मीरी मिर्च हो गई, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 पैक ऑफ मशरूम कट इनटू आई मीन मीडियम साइज पीसेस,
और 1 पैक ऑफ कट इनटू स्मॉल पीसेस लाइक पनीर क्यूब मैंने ऐड कर दिया, 1 वेजिटेरियन क्यूब। अगर आप चिकन का बना रहे हैं तो उसमें चिकन क्यूब डाल सकते हैं। और 2 टेबलस्पून चॉप्ड कोरिएंडर, ग्रीन कोरिएंडर लीव्स। अच्छा, अब जो मेथड है वो आपको मैं बताने के लिए जा रही हूँ। मेथड ये है कि हीट द ऑयल इन ए पैन, पुट गार्लिक पेस्ट, पैन में ऑयल गरम करेंगे थोड़ा, फिर उसमें गार्लिक पेस्ट डालेंगे, फ्राई फॉर 1 मिनट ऑन मीडियम लो हीट। आई मीन इसको बहुत ज़्यादा जैसे हम ब्राउन करते हैं इतना ब्राउन नहीं करना, इट शुड बी मतलब थोड़ा ब्राउन होना चाहिए। देन ऐड द पीनट पेस्ट, उस पीनट पेस्ट को भी डाल दीजिए, मेक इट लाइट ब्राउन। देन you can add ground tomato जो मैंने आपको बताए हैं, and all the spices including salt and cube, stirring till oil is separated. ठीक है। Then you can put half liter of water and let it boil for some time. जो पानी जो डालना है वो आपको 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर पानी डालना है इसमें, क्योंकि एक सूप की कंसिस्टेंसी रहेगी, इसको पतला पतला रहेगा। नाउ ऐड द कट मशरूम्स एंड टोफू, पहले उसको सिमर कर लीजिए, फिर टोफू एंड जो मशरूम है वो डाल दीजिए। सिमर करने के लिए भी आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा वो चाहिए सिमर करने पे। लीव इट टू सिमर एंड देन ऐड चॉप्ड ग्रीन कोरिएंडर लीव्स। सूप इज रेडी टू सर्व विद सिंपल कुक्ड राइस। अब ये जो सूप आपने मतलब बनाना है, जो बनाया है वो कुक्ड राइस, जो जैसे बॉईल किए हुए राइस है, या आपने तड़का लगाया जीरे का थोड़ा सा और सॉल्ट डाल दिया, ये उस राइस के साथ सर्व हो सकते हैं। ऑन द यू कैन सर्व। अच्छा, इसके साथ एक साइड डिश बनती है जो कि है पोटैटोज एंड रेड हॉट सॉस। उसके लिए ये तो हमारा सूप है जो कि बहुत इजी है, आपको कोई बनाने में टाइम नहीं लगता। तो अब नॉन वेजिटेरियन के लिए भी वही चीज़ है, रेसिपी बिल्कुल वही है। आप सिर्फ उसमें चिकन पीसेस डालेंगे और थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने में भी कोई ज़्यादा इसको नहीं भूनना, वो लोग नहीं ज़्यादा भूनते हैं, जैसे वाइट वाइट ही थोड़ा रहे तो कोई ऐसी बात नहीं। अब ये हमारा जो है आपका चिकन सूप और मशरूम टोफू सूप तैयार हो गया है। अच्छा, अब इसके बाद हमारी जो है अच्छा, और ये जो सूप है ये एक हॉट सॉस के साथ खाया जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये हॉट सॉस ये इस तरह की बनी हुई है, मैं इसकी भी आपको रेसिपी देती हूँ। और साइड डिश जो इसकी है वो पोटैटोज हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको हॉट सॉस की रेसिपी दे देती हूँ। सो हाउ टू मेक द हॉट सॉस। 1 कप ground tomatoes, 4 red chilies powder, 4 teaspoon red chili powder, 4 teaspoon chili flakes, and 4 tablespoon oil, 2 tablespoon vinegar and salt according to taste. ये तो हैं ingredients। अब इसका मेथड बताती हूँ। Heat the oil in a pan. Oil should not be very hot, क्योंकि आपने स्ट्रेट उसमें रेड चिल्ली पाउडर और रेड चिल्ली फ्लेक्स डालने हैं। अगर आपका ऑयल गर्म होएगा तो वो जो है एकदम काली पड़ जाएगी। तो इसके लिए आपको सिर्फ ऑयल को गर्म करना है और उसको थोड़े सेकंड के लिए, जब मिर्ची डाल दोगे आप तो उसको स्टिर करना है। एंड देन यू मिक्स दिस ग्राउंड टमाटो, जो क्रश टमाटो है 1 कप जो मैंने बताया है वो आप डाल लीजिए। एंड कवर द पैन एंड लेट इट सिमर फॉर 5 to 10 मिनट्स। थोड़े मतलब पहले एक उबाल दे दीजिए, फिर उसके बाद उसको कवर करके सिमर करने दीजिए। सिमर होता रहेगा और फिर आप 5 से 10 मिनट उसको सिमर कीजिए। देन ऐड द सॉल्ट, और सॉल्ट भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आप थोड़ा सा टेस्ट करके देख लीजिए। एंड पुट अच्छा, इसके बाद आती है साइड डिश पोटैटोज की। ये सब चीजें एक साथ ही खाई जाती हैं। बॉइल्ड 8 मीडियम साइज पोटैटोज, पील देम एंड कट इट इनटू बिगर पीसेस। छोटे पीस नहीं काटने हैं, बड़े बड़े पीस, जैसे कि इट्स ए काइंड ऑफ पोटैटो वेजीज। जैसे बाजार में आपको बर्गर के साथ वेजीज मिलते हैं, फ्राइज नहीं, मतलब जो दूसरे वेजीज होते हैं, तो ये वेजीज की तरह ही हैं। एंड देन ऑयल जो है 3 to 4 टेबल स्पून इसको भूनने के लिए रखना है। एंड सम ब्रांचेस ऑफ फ्रेश डिल,
डिल जिसे सोया वो सोए कहते हैं हम। अगर नहीं भी है आपके पास तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है, आप उस सोए के बिना भी बना सकते हैं। अच्छा, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर इसमें डालना है। नाउ मैं रेसिपी बता रही हूँ आपको। पुट द नॉन स्टिक पैन ऑन द स्टोव, टर्न द फायर ऑन, नाउ पुट द ऑयल इन द पैन, व्हेन इट इज हॉट, इस ऑयल को अच्छा गर्म कर लेना है। Now put the oil in the pan. When it is hot, put the potato pieces and keep stirring on intervals. जैसे मतलब ऊपर नीचे पोटैटोस को आप करते रहिए और थोड़ी सी आग भी बेशक मीडियम तेज रखिएगा। और when they become golden in color, मतलब उसको हिलाते रहिए 5-7 मिनट के लिए, और जब तक वो गोल्डन ब्राउन अच्छे गोल्ड कलर के नहीं हो जाते हैं उसको नहीं उतारिए, वो मतलब भुने जाएं अच्छी तरह से। Then they become golden in color, mix chopped dill, जो थोड़े आपके पास सोए हैं उसको डाल दीजिए और फिर उसको स्टिर कीजिए, and then sprinkle that 1/2 teaspoon of black pepper powder and salt according to your taste. Stir for a minute, then turn off the stove. Now the potatoes are ready to serve with the hot sauce and sour cream. अच्छा, please note, serve with now your plate is ready to eat. तो इसके लिए जो राइस हैं आपको सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट डालना है। I mean 1/2 कप राइस में आपको 1.5 कप सूप का डाल देना है और उसको आपने इस पोटैटोज वेजीज के साथ और हॉट सॉस प्लस सावर क्रीम उसके साथ आप ये खाना है। और आप समझ लीजिए कि आप ये बनाइए और खाइए, एंड डेफिनेटली आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। दिस इज माय पिक्चर, इफ यू कैन सी इट। ये ऊपर जो है हमारी आपको नजर आ रही है, आप देख सकते हैं पिक्चर नजर आ रही है, बाकी देख सकते हैं। हाँ, देख सकते आ रही है जी। ये जो ऊपर है ये सूप बना हुआ है और ये जो है हॉट सॉस है, ये सावर क्रीम है, इसके साथ ये जो है हमारे पोटैटोज वेजीज है, साइड डिश पोटैटो वेजीज, और ये सब सारा मिक्स जो है ये आप मतलब एक बॉल में नजर नहीं आ रही है। अब नजर नहीं आ रही, अब नजर नहीं आ रही, ओके। हाँ जी, पीछे थोड़ा पीछे करिए, थोड़ा पीछे करिए इसे, थोड़ा दूर रखिए। नहीं, हाँ अच्छा, हाँ ठीक है। अब आ रही। हाँ, तो ये है सूप, पीनट सूप, आई मीन टोफू, क्या कहते हैं, मशरूम पीनट सूप और चिकन पीनट सूप, और उसके साथ आपका जो साइड डिश है वो पोटैटोज हैं और हॉट सॉस है। इसको खाने के लिए सूप भी जब आप खाएंगे तो इसमें ये हॉट सॉस जरूर डालनी है अगर आप प्यारे हैं हॉट खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा हॉट खाना लगता है और जितना हॉट होगा उतना ही आपको ये अच्छा लगेगा। सूप और राइस में भी ये सॉस डालिएगा, और जब पोटैटोज आप खाएं तो पोटैटोज भी इसी के साथ साथ ही चलते हैं, मतलब पोटैटो एंड सावर क्रीम ये सब, और इसके साथ सैलेड, जैसे आम सैलेड खाती जाती है, वो करके अपना इस डिश को एंजॉय कीजिए एंड ट्राई कीजिए, क्योंकि यहाँ शायद कनाडा में अभी सिवाय अफ्रीकन लोगों के कोई और नहीं बनाता होगा, तो आप एंजॉय कीजिए, डेफिनेटली यू विल लव इट। तो ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें और बहुत अच्छी रेसिपी के लिए शेयर करिए। हमारे घर में तो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन इतना लाइक करते हैं, जो वेजिटेरियन है वो टोफू और मतलब मशरूम से खाते हैं, जो नॉन वेज है दे मेक विद चिकन एंड ऑल दैट। तो एंजॉय कीजिए। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय तो ये फोटो बनी हुई है जो आप देख सकते हैं, ये कैसे मतलब सारी फोटो हैं इसमें। मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ। चलिए, जब मैं वैसे रेसिपी भेजूंगी तो आपको फोटो भी इसके साथ भेज दूंगी। इन मेन टाइम आप जो है इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। संतोष जी, एक क्वेश्चन है। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। पीनट सूप के बारे में ज्यादा सुना नहीं है। हाँ, ये आप खा के देखिए, अगर आप हॉट मतलब खाना खाने वाले हैं, वैसे तो क्या ठीक है, वैसे भी कोई ऐसी बात नहीं है, आप अपने हिसाब से मिर्ची डालिए, लेकिन ये जो हॉट सॉस है ये इस खाने को 4 चांद लगा देती है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बताया 1.5 लीटर पानी देना है। जी,
तो उसमें कितने लोगों को सर्व किया जा सकता है? It can serve 6 to 7 people. 6-7 को। इसको आप बॉल में, बड़ा बॉल लेके उसमें भर लीजिए, थोड़े से राइस डालिए और सूप ज्यादा डालिए, गरम गरम सूप, उसमें हॉट सॉस डालिए, इधर से आपके पोटैटोज वेजीज पड़े हैं, आपने पोटैटो किए हुए हैं, वो एक कांटे से वो सावर क्रीम और हॉट सॉस के लेकर साथ खाइए और सूप पीजिए, you will definitely enjoy it. One thing more, संतोष जी, राइस बॉयल ही होंगे? Thank you very much. Thank you. हाँ जी, राइस बॉयल? राइस मतलब जेडे आम असी पंजाबी लोग बनाने हैं, ये बॉयल भी ठीक है। मैं थोड़े से जीरा डाल देती हूँ थोड़ा अपना टेस्ट लाने के लिए ना, एकदम बॉयल थोड़े से वो लगते हैं, वैसे, पर वी कैन थोड़े अपना वेरिएशन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू। या गुड, नाइस। आप ट्राई कीजिए, डेफिनेटली यू विल लव इट। अगर हॉट खाने के शौकीन है, इस तरह की सॉस बना के, और ये सॉस जो है मैं अपने घर में बना के रखती हूँ। एक्चुअली मेरी जो डॉटर इन लॉ है वो ज्यादा हॉट खाना नहीं पसंद करती, और मैं बहुत जब डालना हो ये उसमें डाल लो। सो ये दिस इज ऑलवेज रेडी इन माय फ्रिज। मैंने कहा चलो आप लोगों को सामने दिखा दूं। थैंक यू संतोष, थैंक यू, माय प्लेजर। और किसी को कुछ पूछना है? मेरे ख्याल और तो नहीं कोई पूछ रहे। थैंक यू वेरी मच। तो ये रेसिपी के आपको इंग्रेडिएंट्स सारे पहुंच जाएंगे, तो आप बनाइए और आनंद उठाइए। अफ्रीका को याद कीजिएगा। अब हम एक संतोष जी थैंक यू। ऐसे लगता है जैसे रेस्टोरेंट में हम खा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगेगा, आप खाओगे ना, प्लेट बनाओगे जब सूप और ये दिस वो डूंगे में डाला हुआ होगा, छोटे में सूप बाउल में, और साथ में वेजीज पड़े होंगे, सावर क्रीम और हॉट सॉस, यू विल लव। जब हमारा क्लब खुल जाएगा ना, तो हम ये प्रैक्टिकल बना के आपको वहाँ पर खिलाएंगे। बिल्कुल। आप हमारा दूसरा एक हमने प्रोजेक्ट आप भी सुजेस्ट कर सकते हैं, तो एक और शुरू करने लगे हैं, वो है हमारा नीटिंग का। कुछ लोग, मेरा ख्याल है रंगवाला जी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो इनको भी सिखा देंगे ना। और कुछ मेल मेंबर शायद नीटिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, और लेडीज तो मेरा ख्याल बहुत लेती हैं, और हो सकता है सीनियर होने के कारण अब उन्होंने इस इंटरेस्ट को छोड़ दिया हो, लेकिन काफी को ये है। तो इन दिनों जैसे सर्दियां चल रही हैं, तो हमारे पास टाइम भी हो, तो मेरी तो हॉबी है नीटिंग। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि साथ टीवी देख लेना, कोई और काम कर लेना, तो उससे हाथ चलाना। जैसे आजकल आप अपने आप को गर्म रखने के लिए, या अपने बच्चों के लिए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, किसी के लिए भी आप कुछ ना कुछ बना सकते हैं। पहले तो सबसे पहले जैसे है सिर से आप शुरू करते हैं, जैसे स्कार्फ है, तो हम लोग नीटिंग तो सबको आती है ना, लेडीज को नीटिंग तो आती है ना सबको। अगर नहीं, अब मेरी लड़कियों को नहीं आती तो मैंने उनको सिखाई, अगर नहीं आती हो तो वो हम शुरू से कैसे कुंडे डालने हैं, कैसे सीधा बुनना है, उल्टा बुनना है, तो वो हम बता सकेंगे। लेकिन ये जैसे हम बना रहे हैं, मफलर है, स्कार्फ है अपना सिर पर लेने के लिए, तो हमारी इसको हम जब बनाते हैं तो कोशिश ये हमारी होती है कि इस पर ऐसा डिजाइन डाला जाए जो दोनों तरफ से एक जैसा हो, क्योंकि हम अगर उल्टा डाल लें या सीधा डालें तो वो हमें, तो हमारी जो यहाँ कनाडा के ये है, तो उसकी स्टैंडर्ड जो चौड़ाई है वो 7.5 इंच होती है, और जो लंबाई है वो 55 इंच है। लेकिन आप अपने मुताबिक उसको चौड़ा भी बना सकते हो इससे ज्यादा, और उससे ज्यादा लंबा भी रख सकते हो। तो इसके बाद हम इसको जितना भी हमें चाहिए हम बना सकते हैं। ये एक तो स्कार्फ हम इस तरह का बनाते हैं, और मैंने यहाँ पर रखी थी चीजें, और एक हम जैसे ये हमारी एक स्कार्फ हम इस तरह का भी
लेडीज के लिए ये भी अच्छा लगता है, ये भी बना लेते हैं ऐसे पहन के। तो इसे सारा सिर भी ढक जाता है और यहाँ से आगे भी हमारा ये भी हो जाता है ऐसे। तो एक इस तरह का भी हम बनाते हैं। एक ये हमारी कैप है, जैसे हमारी टोपी है, तो हम इसको ये मतलब आप जो भी बनाना चाहें इनको इस तरह से आप, ये हमारी कैप्स हैं। उसके बाद अगर हमने अपने पैरों के मोजे बनाने हैं, पैरों को ठंड लगती है, तो इस तरह के ये सब चीजें बहुत आसान है। अगर आप इसमें से कुछ भी कहेंगे कि हम इकट्ठा शुरू कर लें, मैं आज सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि हम लोग ये बना सकते हैं। और क्या चीज हम शुरू करें बनाने के लिए वो हम पहले शुरू कर लेंगे। तो इसके लिए आप मुझे फोन भी कर सकते हो, और अगर किसी को इसके बारे में और भी कुछ हो पता, तो उस तरह से भी हम बना सकते हैं। तो ये हमारे जैसे ये छोटे छोटे मोजे हैं, जब हमने जुराबें पहनी होती हैं, सॉक्स पहनी होती हैं, तो उनके ऊपर हमारे पैरों को गर्म करने के लिए हम ये पहन लेते हैं। और ये कम से मेरा ख्याल है 2-3 घंटे में एक बन जाता है। 4-5 एक दिन में 2 आप एक पेयर बना लेते हो। अब मैं तो बैठी बैठी कोई करती रहती हूँ। जैसे ये देखिए छोटे छोटे ये देखो, छोटे बच्चे के कुर्ता बनाया, बड़े का भी बन सकता है। हम अपनी शर्ट भी बना सकते हैं, प्लेन बनाकर उस पर हम एम्ब्रॉयडरी कर देते हैं। और इसके साथ जैसे ये टोपी है, अच्छा ये छोटा बच्चा जो है उसके लिए एक इस तरह की छोटी सी, बहुत थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इसमें खुशी इतनी होती है बनाने, और जो पहनने वाला है वो उससे भी ज्यादा खुश होता है। अब ये देखिए आप, ये थोड़ा बड़ा है ये सेट। उसके बाद ये छोटा है बने के लिए। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने छोटी छोटी, ये देखिए एक मेरी हॉट बॉटल पड़ी हुई थी, हॉट बॉटल के लिए मैंने एक कवर बना लिया। एक तो इसमें थोड़ी ये गरम जब होती है तो गर्म भी नहीं लगती है, और थोड़ी ये सुंदर भी बन गई। ये इसके अंदर हॉट बॉटल है। इस तरह से भी आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। ये देखिए मैंने ये डॉल्स बनाई हुई हैं, ये मेरा ख्याल मैंने तकरीबन सबके घरों में देखी हैं। तो ये आप अपने वॉशरूम में बना के रख सकते हो। ये डॉल है, ये जैसे आपका एक टी पॉट है, तो मैंने ये टी पॉट का कवर बनाया हुआ है। इसमें वो टी पॉट तो वहां पड़ा हुआ है, ये इसमें से ये देखो, ये हैंडल का है और ये नीचे उसका चाय निकालने के लिए। अब आजकल जैसे बहुत मास्क पहनते हैं, तो आप इस तरह का एक छोटा सा टुकड़ा वूल का मास्क का बना सकते हो ऐसे करके। अगर वो आपको वूल जो है वो आपकी बहुत सॉफ्ट है तो उसके कोई जरूरत नहीं है। आप इस तरह से इसके दोनों ओर ये लगा के आपकी इलास्टिक, तो आप इस तरह से ये मास्क का पहन सकते हो। ये देखिए इतनी सी बना के, और इधर इसके लगा के आप, अगर आपकी वूल थोड़ी लगता है कि थोड़ी चुभने वाली है, तो इसके नीचे आप सॉफ्ट सा कपड़ा मलमल का लगा सकते हो, तो आप इसका मास्क भी बना सकते हो। अब ये देखिए एक गुड़िया मतलब बहुत पुरानी हो गई थी, तो उसको मैंने उसके छोटे छोटे बूटी बना लिए, ये बना के तो ये उसका हैट बना लिया। तो ये अब बहुत सुंदर बन गई है, मतलब पहले से भी अगर नहीं थी तो ये बहुत सुंदर बन गई है। तो घर में बैठे बैठे आप छोटी छोटी चीजें बनाते रहते हैं, उससे आपको भी खुशी होती है। ये देखिए एक ये
चाय कप है, चाय का कप। आप इसको गर्म रखने के लिए ये मैंने इसका कवर बना दिया, छोटा सा कवर बना दिया, और इधर से ये बटन लगा दिए ताकि इसका हैंडल निकालने के लिए। तो ये मैंने 2-3 बनाए हैं। कोई और भी मैं ऐसी ऐसी चीजें बनाती रहती हूँ। तो क्रोशिये पर भी और इस पर भी, इसमें मैं, मुझे अगर नहीं कोई चीज आती तो मुझे कोई शर्म नहीं होती, मैं किसी और से पूछ भी लेती हूँ कि कैसे ये बनाई जाए चीज। है जी, मैंने, हाँ जी, तो एक देखिए, मुझे ऐसा एक राउंड सा है मेरे पास, मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, ये मुझे कोरोना से भी बचाता है, ये मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे, और जो ठंडी हवा है उससे बचाता है। ये जस्ट राउंड है, राउंड। हाँ जी, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, आप उसको बना। अच्छा, अब ऐसी आप कोई भी चीज बनाना चाहें तो बहुत सारी हैं। तो ये हम मिलके देखेंगे कि कौन सी चीज हम बनाएं, शुरू करें जो आपको भी बड़ी इजी लगे। अब सबसे पहले होता है कि हम बनाने के लिए कौन सी वूल खरीदें। तो मैं खरीदती हूँ, मैं अगर तो किसी बच्चे की कोई चीज बनानी है, छोटी है, तो उसके लिए मैं बड़ी सॉफ्ट वूल लेती हूँ, सॉफ्ट बेबी वूल हो। और अगर क्रोशिये पर बुनना है तो वो 3 प्लाई भी चल जाती है, लेकिन अगर सिलाइयों पर बुनना है तो मैं ये 4 प्लाई वूल लेती हूँ। 4 प्लाई लॉइन बैंड होता है वो, या कोई भी आपको अच्छी लगे। तो सिलाइयों पर मैं 4 प्लाई लेती हूँ। उसके बाद ये होता है, जैसे हमने कोई गोला लिया तो सबसे पहले ये है कि ये टेंगल ना हो जाए। ये जब उधड़ना शुरू हो, एक तो इसके अंदर होता है धागा, वो इधर से भी निकल आता है, इधर से भी निकलता है। अगर हम उसको निकाल के वहां से शुरू करते हैं तो आखिर तक हमारा वो कभी उसमें वो टेंगल नहीं होता है, उसमें कभी वो नहीं होता। तो हमेशा जब भी आप वूल को लेके आते हो तो इसके अंदर से धागा निकालो और वहां से शुरू करो आप अपना। तो वहां से शुरू करोगे तो बिल्कुल सीधा आपका धागा निकलता आएगा। अब इसमें आपने ये बहुत अच्छा टिप बताया है, धागा एंड टेंगल होने वाला बहुत अच्छा टिप है। हाँ, थैंक यू जी। और इसमें बहुत टाइम लगता है उसको ठीक करने में। हमने सिलाई कौन सी लेनी है, देखिए हमारे पास बहुत सारी सिलाइयाँ होती हैं, 7 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर। तो इसमें ये है कि जितना हम, जैसे 4 नंबर की सिलाई मोटी होगी, उसके बाद 5 नंबर आ जाओगे तो वो बारीक होगी। 3 नंबर जो है वो मोटी। जो हमारे ये देखो 7 नंबर छोटा है, नंबर ज्यादा, सिलाई बारीक होती जाएगी। जितना नंबर बढ़ता जाएगा सिलाई की मोटाई जो है वो कम होती जाएगी। तो 4 नंबर, अगर हमने ये 4 प्लाई वूल पर बुनाई करनी है तो हम 5 नंबर की सिलाई पर अच्छा मतलब आ जाता है। 5 नंबर की ले लो, अपना अगर आपका हाथ ढीला है तो 9 नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर बारीक वूल है तो फिर हम 7 नंबर या 7 नंबर पर, 7 या 8 नंबर पर हम इसकी बुनाई करते हैं। तो इसमें एक चीज ये है कि हम कोई चीज बनानी है तो उसकी विड्थ कितनी रखें। तो आपने ये देख लेना है कि हमारी जो चीज हमने, जैसे हमने 7 इंच कोई चीज चौड़ी बनानी है, 7 इंच, तो आप ये देखिए कि ये जो मोटी वूल है इसके कम से कम सिर्फ 6 कुंडे जो हैं वो 1 इंच को कवर कर जाते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने आपको रखिए, जैसे आपने 7 इंच करना है तो 7 6 42 हो गए। 42 का मतलब आपके 22 जोड़ या 21 जोड़ हो जाएंगे, उसका आप वो चीज शुरू कीजिए। तो जब हम शुरू करते हैं कोई चीज तो शुरू में कुंडे हम मोटी सिलाई पर डालते हैं। तो उसके बाद क्योंकि मोटी सिलाई पर डालेंगे, एक तो उस दूसरी सिलाई से उतारने आसान हो जाएंगे, और दूसरा जो ऊपर जाके जब हम बनाते हैं तो हमारी जो चीज है वो
खुली होती जाती है, लूज हो जाती है, लेकिन शुरू में वो काफी तंग होती है। तो उसको करने के लिए हम शुरू में वो लूज रहे, या तो ऐसे करते हैं, अगर 2 सिलाइयाँ इकट्ठी हैं तो उस पर हम कुंडा डालेंगे। तो जैसे ये कुंडा हमने डाल लिया, तो इस तरह से हम ये कुंडे डालेंगे 2 पर, और उसके बाद हम 1 पर उतार लेंगे। तो पहली सिलाई जो है वो इस तरह से हम मतलब शुरू करेंगे, तो ताकि हमारा जो बीच वाला बॉर्डर है नीचे वाला वो भी लूज ही रहे, वो भी तंग ना हो। तो इस तरह से हम कोई भी चीज शुरू करनी है तो उसको करते हैं। तो कुंडे तो सब, मेरा ख्याल है सबको कुंडे डालने आते हैं, और आगे सीधा कैसे बुनना है, उल्टा कैसे बुनना है। इसके बाद आप अगर मुझे कोई भी चीज आप मुझे सुजेस्ट कर सकते हैं कि आप क्या चीज हम शुरू करें, और उसमें कौन सा डिजाइन जो है वो हल्का सा आसान सा हम डालना चाहें, या तो हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बुने तो भी सीधा वो भी बड़ा अच्छा बन जाता है। तो ये फिर हम जैसे जैसे आपकी सुजेशन आएगी, आप अपने घरों में कुछ ना कुछ या तो बना रहे होंगे या बनाना शुरू कर देंगे। और ये बात बता दूं कि डॉक्टर साहब को भी बहुत अच्छी नीटिंग आती है, वो भी बहुत अच्छी नीटिंग देते हैं। तो ग्रेट यू आर। तो फिर हम देखेंगे कि आजकल आप अपना हैट बुन सकते हैं, अपने पैरों की जुराबें बुन सकते हैं। तो जो भी बनाना चाहें हम, अगर मैं आपकी इसमें थोड़ी हेल्प कर सकती हूँ तो मैं करूँगी। तो आप भी आपके पास भी कोई नई चीज हो बताने के लिए तो आप बता सकते हैं। इसके साथ मिसिज बजाज जो है वो हमारे साथ जुड़ी हैं। अगली बार देखेंगे कि मैं और वो दोनों मिलके बताएंगे कि कौन सी चीज हम करें, बताएं। ये मिलके हम सोच लेंगे। अगर और भी कोई आप में से आना चाहता है या बताना चाहता है तो आप मुझे फोन कर लीजिए, आपका नंबर मेरा आपके पास है, तो आप करके मुझे फोन कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है हम अगली बार से ये शुरू करेंगे बुनाई जो है। तो पहले कोई मफलर या टोपी बनानी या पैरों के बनाने हम शुरू कर देंगे। मिसेस कोहली, हाँ जी, ये देखिए मैं क्या बना रही हूँ, और मैं आपसे हैट बनाना सीखूंगी। कौन क्या बना रही है? मुझे यहाँ पर ना वो मैं किया तो मैंने जा रही हूँ, मुझे कोई ऐसे नहीं है कि मेरी को बात सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है, मैं बोलती जा रही हूँ। नहीं सुनिए मेरी बात। मैंने कहा मैं आपने किया तो मैं स्कार्फ उठा ले जो मैं आजकल निट कर रही हूँ, ये मेरी हॉबी है इन फ्रंट ऑफ टीवी, है ना। और हैट बनानी सीखनी है अभी। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सावित्री जी, आपकी बात सभी सुनते हैं, जो बनाते हैं वो भी और जो नहीं बनाते हैं वो भी। मैंने भी आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुना है और सोच रहा था कि मीटिंग मैं भी चालू करूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट यू आर मिसेस कोहली, यू आर ग्रेट। क्रेडिट गोज टू यू। जी आपने बहुत अच्छी चीजें बनाई है। मैं थोड़ा अपने आप को बिजी रखती हूँ और थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। सवित्री बहन जी, मैं ये देख रही हूँ आपने क्या डिफरेंट कप का जो गरम कप रखने वाला बनाया है, ये भी नई चीज है। आप सच्ची यू आर वेरी टैलेंटेड लेडी, मैं बता रही हूँ, बहुत ही अच्छी चीज है आपने। और भी बड़ी चीजें मैंने मतलब वो डॉल वगैरह भी देखी मैंने, बड़ा अच्छी चीजें बनाई। सुमन ग्रेट सवित्री बहन जी, पता नहीं उन्होंने पहनने या कि नहीं पहनने, लेकिन मैंने एक टैची भर के रख दिया बना के सारी। अच्छा है ना। नहीं ये बड़ा अच्छा टैलेंट है आपका।